महाराज जी, मैं पुलिस में कार्यरत हूँ। महाराज जी, जीवन में बहुत अधिक उतार चढ़ाव आ रहे हैं। चुनौतियों का सामना करने के लिए आंतरिक मजबूती मैं कैसे लाऊं? खुद को भगवत मार्ग पे प्रारंभ करना चाहती हूँ। हाँ, नाम जप में नाम जप बल है। जितना नाम जप करोगी उतना बलवान हो जाओगी। ये जो हम चाहते हैं कि ना करें फिर भी हम करते हैं, या जो हम चाहते हैं करें नहीं कर पा रहे हैं, इन दोनों के लिए हमें नाम बल की आवश्यकता है। हम जितना नाम जप करेंगे उतने हमें बल आता चला जाएगा। नाम जप जरूर करो, सबका मंगल इसी में होगा। आप देख लीजिए, खुद देख लीजिएगा। और नाम जप नहीं तो बातों से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर इनको नहीं जीत सकते आप। ये बहुत सुबट है, 1 मिनट में बड़े अच्छे अच्छे को घुटने में ला देते हैं। इसलिए नाम जप जितना अधिक करोगे उतना ही आनंद आपको रहेगा। देखो नाम जप का कितना बड़ा बल होता है। एक दिन ठाकुर हरिदास जी महाराज चैतन्य महाप्रभु के परिकर के हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जोर जोर कीर्तन कर रहे थे। तो एक धनी मानी 2-3 वैश्याओं के साथ निकला। तो धनी मानी ने कहा कि देखो ये महात्मा कितने निष्ठावान है, नाम जप कर रहे हैं। तो उन वैश्याओं में कुछ चंचल स्वभाव की तो होती है। तो उन्होंने कहा हमको एक दिन का अवसर दो, इनकी भक्ति को अभी देख ले हम। उसका ठीक है। और नव युवती श्रृंगार करके गई और वो हरे कृष्ण 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 जोर जोर बोलते थे ऐसे। वो गई ऐसे करके बैठी। उन्होंने देखा, देखते ही समझ गए। भगवत भक्तों के पास भगवत कृपा से इतना ज्ञान होता है कि कौन किस भाव से आया है, समझ गए। तो बस हरे कृष्ण कृष्ण। वो कहती रुको, आप हमसे बात करो। हरे कृष्ण। पूरा रात हो गई वो महात्मा को देखना, हरे कृष्ण। दूसरे दिन फिर श्रृंगार करके आई, तीसरे दिन फिर श्रृंगार करके आई, और तीसरे दिन रो पड़ी। जब रो पड़ी तब रुके। कहा क्या कहना चाहती थी? बोले अब तो सब बह गया। 3 दिन से कीर्तन सुन रही हूं, मैंने ऐसा ऐसा निश्चय किया था कि आपको भ्रष्ट कर दूंगी, लेकिन आज मुझे इतना पश्चाताप हो रहा है कि आप जैसे निर्मल महात्मा के प्रति दोष दृष्टि, भगवान मेरा उद्धार कैसे होगा? मैं नीच वैश्या हूं। तो उनका हरे कृष्ण बोलो, इसी से तुम्हारा भी उद्धार हो। वो उसी दिन से परम भागवत बन गई। और महाराज तो स्वयं परम भागवत है। नाम का बल देखो, एकांत स्थान, और वो आई है सहयोग काम का लेकर के भ्रष्ट करने के लिए। तो अब वहां कोई प्रश्नवाचक चिन्ह था ही नहीं। जवान साधु थे तो भ्रष्ट होने में कोई देर। लेकिन नाम में इतना सुख है कि भोग में अरुचि, और भोगासक्त वैश्या को भी भोगों से अरुच करा के वहां भागवत बना दिया। नाम में बड़ी सामर्थ्य है। आप नाम की सामर्थ्य को आश्चर्यचकित होकर मानोगे ही नहीं कि ऐसी कहां होती नाम में सामर्थ्य। एक केवल राम जी भक्तमाल का चरित्र है। केवल राम जी, जिनको कुबा केवल राम जी कहते हैं, वो गरीब भगत थे। उनका स्वभाव था जहां वो संतों को देखते दौड़ पड़ते, चरण में प्रणाम करना, घर लाना, चरणोदक उतारना, और जो रूखा सूखा बने सो पवाना। तो जब संतों को आदर मिलता है तो दूसरे संतों से चर्चा करते हैं। तो एक अयोध्या से बड़ी भगवान श्री राम जी की मंडली संतों की उधर से गुजर रही थी। तो पूछा, भाई केवल राम जी का घर कौन सा है? बड़े भगत हैं भाई यहाँ। तो केवल राम जी ने जब सुना संत मंडली आई, अरे आज तो नाच पड़े कि आज तो बहुत से संत, खूब आदर पूर्वक घर, पर खाने को नहीं। अब उन्होंने पत्नी से कहा कि गरीब आदमी थे, अब 1-2 संत हो तो कुछ बने, अब जहाँ 50 संत हैं। तो पत्नी से कहा अब क्या हो सकता है? भगवान आज इतनी बड़ी कृपा की कि इतनी संत मंडली हमारे घर आई, आज पवाने के लिए कुछ नहीं है। तब पत्नी से कहा तुम इनको बैठा लो, मैं कोई ना कोई उपाय करता हूं। तो गए, एक धनी मानी से बात की। तो लोग जब किसी को गरीब देखते हैं, असहाय देखते हैं, तो उसका दुरुपयोग भी कर बैठते हैं। अत्यंत आवश्यकता, वो बिल्कुल गिड़गिड़ा रहे थे कि आज हमारे अगर संतों का भोजन हो गया तो तुम कहोगे तुम जीवन भर तुम्हारी गुलामी करेंगे, आज संत ना भूखे जाएं। तो उनका हमारे एक कुआं खोदवाना है, आप पति पत्नी कुआं खोद देना और हम जो कहोगे संतों को पवा देंगे। तो घी, दाल, आटा सब संतों के लिए ले गए और खूब चक पवाया। जब संत चले गए तब उन्होंने कहा तो मिट्टी, उस समय 60 हाथ 70 हाथ खोदना तब कुआं खुद पाता था। अब वो दोनों राम फावड़ा मारते, वो तसला में रखती राम, और उठा के ले, पति पत्नी दोनों भगत राम 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 कहते हुए 40 हाथ खोद लिए। अब जे ही नीचे वो खोद रहे थे, ऊपर वो रस्सी से मिट्टी खींच रही थी, तो जो बालू वाली मिट्टी थी वो ऐसे धंस गई, पूरा कुआं बैठ गया।
अब उनके बचने की तो कोई संभावना ही नहीं केवल राम जी के। लेकिन देखो संत सेवा और भगवान नाम का प्रभाव। अब पत्नी बहुत व्याकुल, तो सेठ घबरा गया। उसने कहा उस समय के हिसाब से कि हम आपको पूरे जीवन का खर्चा देंगे, आप मतलब विकल मत होइए, और देखो हमारा तो कोई दोष है नहीं, आपने कहा था, और अब कुआं में वो दब गए तो इसमें हमारा क्या। राजी करके पत्नी को कुछ संपत्ति खान पान दे करके निपटा दिया, और वो मिट्टी बराबर कर दी गई। 1 महीना बाद वहां से राजा का दल निकला, तो राजा के कान में सुनाई पड़ा राम राम राम। तो इतना आर्त भाव था कि वो तत्काल चकित हुए, मंत्री से कहा यहाँ ये आवाज कहां से आ रही। तो उस आवाज को खोजा गया, तो वहां जहां कुआं था ना, वहां से आवाज आ रही थी। बोले राम 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 आवाज। बोले यहाँ से आ रही महाराज। पूछा यहाँ क्या हुआ था। बोले 1 महीना पहले केवल राम जी थे, बड़े भगत थे, वो सेठ के कहने से कुआं खोद रहे थे, तो मिट्टी धस गई, तो इसी में मर गए, तो हमें लगता है उनकी प्रेत आत्मा है, वो राम राम कहती। बोले नहीं, खुदवाओ इसको। अब वो राजा थे, अब राज सैनिकों के द्वारा देर न लगी, 1 दिन में खोद लिया गया। तो जहां केवल राम जी बैठे थे, उसके एक हाथ ऊपर से परत लग गई थी मिट्टी की, और वो गुफा में बैठे थे, और शीतल जल और सुंदर भोजन सामने रखा हुआ था। 1 महीना तक रोज भोजन, रोज पानी और रोज ऑक्सीजन भगवान दे रहे थे। तुरंत खोला गया, निकाला गया, तो अब उनकी तो महिमा प्रकाशित हो गई, बड़ा चरित्र लिखा। तो उनसे पूछा गया आपका जी नहीं घबराया, आपको परे। बोले जब मैं राम राम राम, तो मेरे राम जी आए और मेरे साथ बात करते थे, मुझे भोजन पवाते थे, मुझे जल पवाते थे, मैं बड़ी आराम से था। 1 महीना बड़े आराम से हमारा कर। सोचो जरा, ऊपर से पैक हो चुके हैं कि यहाँ घबराहट में प्राण निकल जाए। मान लो ऐसी कोई परिस्थिति भी हो जाए तो घबरा के मर जाए कि हमारी आवाज भी ऊपर नहीं पहुंच रही होगी, हम कब तक बंद रहेंगे, हाय हाय मच जाए। लेकिन राम 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 राम। भगवान शिव ने जो हलाहल बीच समुद्र में निकला, रा कह के पी लिया और मां से बंद। राम नाम से नीलकंठ में, कंठ में एक जरा बूंद भी पानी का रोकना कठिन है। भगवान शिव ने हलाहल विष को भगवान के नाम के प्रभाव से रोक लिया। तो नाम में अपार सामर्थ्य, यदि हम लोग नाम जप करें तो जो करना चाहिए वो हम कर पाएंगे, जो नहीं करना चाहिए उसे हम त्याग देंगे। अगर नाम नहीं जप है तो केवल बातों से तो ऐसा होना संभव है। जी।